हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और दूसरों का भी ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे ही अपना और दूसरों को ख्याल रखते रहें, क्योंकि भगवान आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। और आज हम बात करेंगे कि आज हमारे को कैसे चम्मच पकड़ के खाना खाना चाहिए। और हमारे बुजुर्ग हज़ारों लाखों साल पहले कह गए थे कि हमारे को चुप बैठ के खाना खाना चाहिए। क्यों चुप बैठ के खाना खाना चाहिए और हमारे को खाना चबा के क्यों खाना चाहिए, आज इसके बारे में बात करेंगे। और हमारे को डिसिप्लिन में क्यों खाना खाना चाहिए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो बात यह है कि आजकल के जनरेशन, आजकल के लोग जब भी खाना खाते हैं या तो टीवी ऑन कर लेते हैं या मोबाइल ऑन कर लेते हैं खाने के वक्त। और खाना खाते वक्त टीवी देखते हुए हंसते हैं, खाना खाते हुए हंसते हैं और एक खाना खाते वक्त एक दूसरे से बात करते हैं। तो होता क्या है कि जो जब खाना खाते खाते वक्त बात करते हैं, टीवी देखते हैं या हंसते हैं, तो कभी कभी ये देखने में आया है कि डॉक्टरों के पास लोग जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे गले में रोटी अड़ गई, सब्ज़ी अड़ गई, आप कोई हल कीजिए। तो डॉक्टर यही सलाह देता है कि आप खाना खाते वक्त चुप बैठ के खाना खाएं और आप शांति से बैठ के खाना खाएं। आप मोबाइल और टीवी से खाने के वक्त मोबाइल और टीवी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उससे होता क्या है कि आप हंसते हैं तो यही बात, आप हंसते हैं और आपके गले में रोटी अड़ जाती है। आप बातें करते हैं तो आपके गले में सब्ज़ी या रोटी अड़ जाती है। तो यही बात हमारे गुरु पीर फ़कीर या हमारे बुज़ुर्ग परदादा दादा ये कई साल पहले कह गए थे कि आप चुप बैठ के खाना खाएं। ये दादा परदादा ये क्यों कह गए थे कि चुप बैठ के खाना खाना चाहिए? चुप बैठ के खाना इसलिए खाना चाहिए कि एक तो खाना, हम सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे को खाना चबा के खाना चाहिए। वो इसलिए कि हमारी आंतड़ियाँ बाद में खाना अंदर जाने के बाद कोसेगी नहीं, कि हमारे को ना तो गैस का सामना करना पड़ेगा और ना 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 दस्त का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमारे को चुपचाप बैठ के खाना इसलिए खाना चाहिए कि हम हमारे को चुपचाप बैठ के इसलिए खाना खाना चाहिए क्योंकि हमारा जो हम खाना खा रहे हैं वो गले में ना अटके, जो हम सब्ज़ी रोटी खा रहे हैं वो गले में ना अटके। तो इसलिए हमारे गुरु पीर फ़कीर या बुज़ुर्ग दादा परदादा ये इसलिए कई साल पहले कह गए थे कि हमारे को चुप बैठ के खाना खाना चाहिए। वो इसलिए कह गए थे कि हमारे गले में रोटी ना अड़े, हमारे गले में रोटी अड़ने की वजह से खांसी ना हो, हमारे गले में सब्ज़ी अड़ने की वजह से, रोटी अड़ने की वजह से खांसी या फिर हिचकी ना हो। इसलिए कह गए थे कि चुप बैठ के खाना खाना चाहिए। जब भी हम अगर बिना चुप बैठे खाना खाएंगे तो होएगा क्या कि हमारे गले में रोटी या सब्ज़ी अड़ जाएगी, तो उसकी वजह से हमारे को खांसी या फिर गले का ऑपरेशन तक कराने की समस्या आ सकती है। तो इसलिए हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे गुरुओं संतों की बात माने कि हमारे को चुपचाप बैठ के खाना खाना चाहिए और डिसिप्लिन में खाना खाना चाहिए। और जब भी आप चम्मच पकड़ें तो इस तरीके से पकड़ें कि आप का खाना सब्ज़ी या खिंडे ना। तो जो मैंने ये खुद ने आजमाया है, मैं खुद सीख के नहीं आया हूँ, हमारे को भी किसी गुरु या किसी दादा परदादा ने सिखाया है कि कैसे चम्मच पकड़नी है, कैसे खाना खाना है और चुप बैठ के खाना खाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप चुप बैठ के खाना खाएं शांति से हमेशा अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप स्वस्थ महसूस कर सकें अपनी ज़िंदगी में हमेशा।